नमस्कार, मैं हूं पीके साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही ये कट आप निर्धारित करने का और आपके अंक किस प्रकार से लिए जाते हैं, माइनस मार्किंग जब होता है तो उस संबंध में वीडियो बनने वाला है। आपको मैं केवल 10 मिनट लूँगा। 10 मिनट में सारी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ, क्योंकि कई लोगों को समझ नहीं आता है कि सब माइनस मार्किंग होता है और क्वेश्चन जब विलोपित होता है तो उनका नंबर किसी का बढ़ जाता है तो किसी का कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। केवल और केवल 10 मिनट का वीडियो रहेगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ व्यापम का निर्देश है, ये निर्देश कॉपी है, देखिए ये व्यापम का है, व्यापम का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा समझाने का प्रयास किया है। 150 प्रश्न के प्रश्न पत्र में कुल कितने अंक होते हैं? 150 अंक होते हैं। 6 प्रश्न यदि निरस्त कर दिए जाते हैं तो मूल्यांकन के बाद अभ्यर्थी 144 प्रश्नों में से 104 प्रश्नों का सही उत्तर अंकित करता है, 22 प्रश्नों का गलत उत्तर अंकित करता है तथा नेगेटिव मार्किंग होने से 18 प्रश्नों का उत्तर अंकित नहीं करता, तो उसे कुल अंकों की गणना इस प्रकार से होगी। 104 अंक सही है, 104 प्रश्न उसके सही हैं, 22 गलत है, क्योंकि 1/4 है, 4 से भाग देंगे तो 5.5 माइनस होगा, 5.5 अंक माइनस होगा। तो 104 में 5.5 अंक माइनस करेंगे तो 98.5 होता है। क्योंकि 6 विलोपित है तो 6 विलोपित होने के कारण इसमें क्या होगा, 140 नंबर पे इसके नंबर बढ़ेंगे। तो 98.5 गुना 50 150, और यहाँ पे जितना विलोपित हुआ है उनको घटा के भाग देंगे तो उतना नंबर कितना हो जाता है, 102.604। मतलब एक्चुअल उसका कितना आ रहा था, 98, क्योंकि 6 विलोपित है तो 6 विलोपित होने के कारण इसके अंक कितने बढ़ गए, लगभग 4 अंक बढ़ गए। ठीक है, कितने अंक बढ़ गए, 6 विलोपित हुआ लेकिन बढ़ा कितना, 4। तो चौको आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए मान लीजिए आप जो है 150 में से 100 अटेंड किए, कितने अटेंड किए, 100, ठीक है, और आपका 80 सही होता है और आपका 20 गलत हो जाता है ना, और 3 विलोपित होते हैं। देखिए सबसे पहले मॉडल आंसर जारी किया जाता है और उसके बाद फाइनल आंसर जारी किया जाता है, ठीक है ना। पहले मॉडल आपने 100 अटेंड किए थे, आपका जब मॉडल आंसर आपने मिलान किया तो आपका 80 सही हुआ, ठीक है, और 20 गलत हुआ, ठीक। इसको छोड़ दीजिए, अभी केवल मॉडल आंसर आया आपके पास, आपको ये पता नहीं कि कितने विलोपित होने वाला है ना। 80 सही है और 20 गलत है, तो आपके जब 20 गलत है आपके नंबर कितने आ गए, 75, ठीक है ना। अब दूसरे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति का हो गया। अब मान लीजिए दूसरे व्यक्ति का भी सेम वही होता है, मॉडल आंसर आता है 150 में भी 100 अटेंड किए होते हैं, मान के चलिए होता है, 20 गलत है, तो उसका भी नंबर कितना आएगा आपका, 75 नंबर ही आएगा ना, 75, ठीक है। मतलब 2 व्यक्ति आपके पास, दोनों का सेम उस प्रकार से उन्होंने किया है। अब ये हो गया मॉडल आंसर का। अब यहाँ पे आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि किसी का कम हो जाता है तो किसी का ज़्यादा हो जाता है, किसी को इसका बहुत अच्छा लाभ मिल जाता है तो किसी को इसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। अब यहाँ पे विलोपित होने के कारण जो नुकसान होता है, किसको नुकसान होता है, किसको फायदा होता है। मान लीजिए मॉडल आंसर में आपने सही 80 सही आंसर आपने लगाए थे और 20 आपके गलत हुए थे। उसके बाद दावा पत्ती जाता है, दावा पत्ती उपरांत 3 ऐसे प्रश्न जिसके हो सकता है सभी ऑप्शन सही रहा हो या 2 ऑप्शन सही रहा हो या टंकन त्रुटि हो गया हो, इस वजह से उसको विलोपित कर दिया जाता है। अब यहाँ पे 80 आपके सही हैं, 3 विलोपित हो जाते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न विलोपित होते हैं जो आपने बनाया ही नहीं था। मतलब जितना सही हो तो सही है ही, लेकिन आपने जो छोड़ दिया था वो विलोपित हो जाते हैं। इसके अलावा 80 सही के अलावा जो आपने बनाया ही नहीं था, या आपके पूरे गलत थे वो विलोपित हो गए, है ना। तो आपके ये कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। 75 के 75 अंक ही आएंगे। चूंकि 3 विलोपित हुए हैं तो 3 विलोपित होने के कारण 75 नंबर आपके आए थे, 150 नंबर का पूर्णांक है, 3 विलोपित हुआ तो हम जो 3 अंक हैं उनको काट करके 3 प्रश्न के
को काट करके जब हम भाग देते हैं तो आपके नंबर कितने बन जाते हैं? 76.53 बन जाते हैं। अब मान लीजिए आपका 80 सही हुआ था मॉडल में, 20 गलत हुआ था। 3 ऐसे प्रश्न विलोपित हो गए जो मॉडल आंसर में सही थे आपके। ध्यान रखिएगा, 80 आपका सही हुआ था मॉडल आंसर में, लेकिन जब विलोपित हुआ तो ऐसा प्रश्न विलोपित हो गया जिसको आपने सही गिना था, मॉडल आंसर के अनुसार आपका सही हुआ था, वही 3 विलोपित हो गया, मतलब रिजेक्ट हो गया। तो आपके कितने सही हुए? अब 80 थे, 77 सही हुआ, लेकिन आपका 20 तो 20 गलत है, 3 रिजेक्ट हो, लेकिन 20 पहले से गलत ही है, तो 4 पंचे 20 हुआ। अब आपके नंबर कितने बन गए? 72। पहले कितना आ रहे थे? 75, लेकिन अब कितना आ गए? 72। अब 72 गुना 150 करेंगे, 3 विलोपित हुआ, इससे भाग देंगे, अब तो आपका नंबर कितना हो गया? 73.46। पहले 75 आ रहे थे मॉडल आंसर में, अब कितना आ गया? 73.46। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आपने बनाए थे उन्हीं में से विलोपित हो गया है। जो सही सही आपका मॉडल आंसर में आ रहा था वही विलोपित हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था? सही 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 है, लेकिन इन्होंने जो बनाया ही नहीं था वो विलोपित हो गया है। मतलब इसको क्या हो गया? फायदा हो गया। पहले 75 आ रहा था, अब कितना आ रहा है? 76.53। चलिए इसको एकदम सरल तरीके से आपको समझाता हूँ। ये तो फार्मूला के आधार पे हो गया, अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसमें आपको एकदम बेस्ट तरीके से आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि 150 नंबर का है, 150 प्रश्न जो है 150 अंक का है, ठीक है। अब मान लीजिए एकदम उसको छोड़ दीजिए, विलोपित विलोपित सबको छोड़ दीजिए, आप केवल इसमें ध्यान दीजिए, इसमें आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। वो तो फार्मूला के आधार पे आपको बताने का प्रयास किया हूँ, इसी को मैं एकदम शार्ट में समझा रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैंने कहा 3 रिजेक्ट हो गया, 3 कितना हो गया? रिजेक्ट। अब मुझे बताइए पहले 150 अंक था, अब कितने? 3 रिजेक्ट हो गए, मतलब पहले एक प्रश्न पे 1 अंक था, एक प्रश्न पे 1 अंक, 3 रिजेक्ट हो गए, तो एक प्रश्न में कितने अंक हो जाएंगे? आपको 150 से को 147 से भाग देने होंगे, है ना। 150 को हम 147 से भाग देंगे, है ना, तो इतना कितना आता है? 1.020, है ना। इस प्रकार से ऐसा लंबा चौड़ा आता है। मतलब पहले एक प्रश्न 1 अंक का होता था, तो अब रिजेक्ट होने के कारण जो है एक प्रश्न कितने अंक का बन गए? 1.020 अंक का। एकदम शार्ट में समझने के ट्रिक है ये। अब पहले हम आपको बताना चाहूँगा, पहले देखिए 80 सही है, बाकी छोड़ दीजिए। 80 सही है और 20 गलत है, तो पहले घटा दीजिए उसको, है ना। आपका 80 सही था, 20 गलत था, 4 से भाग दीजिए, माइनस मार्किंग निकाल दीजिए 5 नंबर, तो 80 में हम 5 घटा देंगे तो 75 नंबर हुआ। अब 75 गुना ये जो दिख रहा है इसको गुना कर दो, 75 गुना हम 1.0204 इस प्रकार से करते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा मैं, इसका आंसर जैसे मैंने निकाला था, है ना, सेम टू सेम वही नंबर आता है, इतना 76.53। चाहे तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको कि 80 सही थे, 20 गलत होने के कारण 5 रिजेक्ट, 5 नंबर आपका माइनस हुआ, 75 हुआ, 3 रिजेक्ट हुए थे। तो एक प्रश्न कितने नंबर का बन गया? पहले एक प्रश्न 1 अंक का होता था, तो एक प्रश्न अब इतने नंबर का हो गया। अब उससे गुना कर दीजिए तो इतना नंबर आया। उसी प्रकार से आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने बोला था 80 में 3 विलोपित हो गए। कैसे विलोपित हो गए? आप जो बनाए थे, मतलब 77 सही हुआ, 20 गलत हुआ था, 5 आपका माइनस में जाएगा, तो 77 माइनस 5 कर दो, कितना आ गया? 72। तो 72 गुना जैसे मैंने यहाँ पे किया, 3 विलोपित हुआ है, तो एक अंक कितने नंबर का हो गया? एक अंक जो है वो, एक प्रश्न जो है इतने नंबर का हो गया। तो बिल्कुल आप क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, 1.0204 से आप गुना कर दीजिए। तो 72 गुना हम करते हैं तो 1.0204 करेंगे तो 73.46 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फायदा किसको हुआ और घाटा किसको हुआ?
जिन्होंने सही सही पूरा बनाए थे, लेकिन विलोपित कौन सा हो गया? जो इसने बनाए ही नहीं थे, या इसका जो गलत हो गया था, है ना। तो उस स्थिति में इसका अंक बढ़ा, है ना। उस स्थिति में इसका अंक क्या हुआ? बढ़ा। लेकिन किसका कम हो गया? जिन्होंने 80 सही बनाए थे, लेकिन विलोपित कौन सा हो गया? जो सही बनाए थे उन्हीं प्रश्नों में से 3 प्रश्न रिजेक्ट हो गया। तो उनका सीधा सीधा कितना नंबर आ गया? कितना प्रश्न सही हुआ? 77 प्रश्न सही हुआ। लेकिन 20 तो पहले से गलत है ही, तो 5 अंक तो कटेंगे ही कटेंगे, तो 72 आया। अब यहाँ पे हमने करके दिखाया आपको किस प्रकार से रिजेक्ट होने के बाद आता है। यदि ये नहीं तो आपको ये तरीका से मैंने बताने का प्रयास किया, इस तरीके से बता सकते हो आप। तो ठीक इसी प्रकार से आपको नंबर मिलते हैं। मतलब यदि विलोपित ऐसा प्रश्न हो रहा है जो आपने बनाया ही नहीं था, या जो आपका गलत था वो विलोपित हो गया, तो आपको फायदा है। लेकिन आपका सही आप मान के चल रहे हो, चाहे वो व्यापम के माध्यम से जो मॉडल आंसर आता है उसके माध्यम से मिलान कर रहे हो, आप सही था, लेकिन फाइनल रिजल्ट में वही में से 3 प्रश्न आपका विलोपित हो जाता है, तो इसमें आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा घाटा भी होता है और फायदा भी होता है। तो जब भी प्रश्न बनाया जाता है तो आपको थोड़ा सा यहीं पे सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है साथियों, एक बार मेरा आंसर आया मॉडल आंसर में इतना 103 शायद 200 प्रश्नों में से था, शायद संयुक्त परीक्षा हो रहा था, तो 103 प्रश्न सही हो रहा था, मेरा 103 नंबर आ रहा था। तो जब फाइनल आंसर आया तो मेरा काट के जब कट फिट करके 97 के आसपास आया था, 90 पॉइंट कुछ इस प्रकार से आया था। क्योंकि शायद ऑपरेटर का था, मुझे इतना याद नहीं क्योंकि 8-10 साल पहले की बात है। तो 15 गुना जब बुलाया गया था तो कट ऑफ ओबीसी का 103 गया था। अब मेरा जब फाइनल आंसर आया तो मेरा काट फिट करके विलोपित, क्योंकि लगभग 6 प्रश्न के आसपास विलोपित किए थे। तो 6 प्रश्न के विलोपित किए थे या कितना विलोपित किए थे इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब मॉडल आंसर में जब मिलाया था तो 103 हुआ था। जब फाइनल आंसर आया तो मेरा प्रश्न जो सही था वो विलोपित हो गया, अब मेरा कम हो गया। और जब 15 गुना जब बुलाया गया तो 103 तक कट ऑफ गिरा। यदि मेरा विलोपित नहीं हुआ रहता तो मेरा भी नाम आ जाता उस समय। तो उस समय बहुत ज़्यादा खला था कि मेरा ही प्रश्न विलोपित हो गया, और जिसका नहीं बना था, है ना, और जो एक्चुअल जिसका विलोपित ऐसा प्रश्न विलोपित हो गया जिसने बनाया ही नहीं था तो उसका बढ़ गया। और कभी कभी क्या होता है साथियों, जो जिसका किसी का गलत रहता है मॉडल आंसर में वही विलोपित हो जाता है, तो उसको और फायदा हो जाता है। या कभी कभी क्या होता है, फाइनल आंसर में जो मॉडल आंसर में गलत होता है वो सही हो जाता है, तो उसका नंबर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से भी होता है। तो कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन सबसे घाटा वही होता है जब हम सही बनाए हैं और उन्हीं में से गलत हो जाए। तो दोस्तों ये रहा छोटा सा उदाहरण कि किस प्रकार से आपका दो लोगों का 80 नंबर आ रहा है, लेकिन एक का 80 नंबर सही है और 20 गलत है, तो उसका 76 कैसे आया, और एक का 80 सही था 20 गलत था फिर भी उसका 73 कैसे आया। आप देख सकते हो, एक का 73 आया एक का 76 आया। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है नंबरों का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जो है एक पोल सेटिंग किए हुए थे। पोल सेटिंग के आधार पे एक बार पुनः रैंक बनाने का प्रयास करेंगे शिक्षक और सहायक शिक्षक का। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा जो पोल सेटिंग किया हुआ हूँ वहाँ जाकर के साथ ही आप लोग अपना नंबर जरूर बताने का प्रयास करें। अनुमानित जो जितना सारा यूट्यूब से आपने आंसर मिलाया होगा या आपने खुद से बनाए होंगे वहाँ से देख करके। थैंक यू दोस्तों।